सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर को, और टोटल 4 वीडियोस की प्लेलिस्ट बन रही है जिसमें मैंने पूरा चैप्टर को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में या टोटल प्लेलिस्ट में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो ट्रस्ट मी भाई, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में इस प्लेलिस्ट के क्वेश्चंस से बाहर हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, आराम से डाउनलोड कर लो। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, नीचे आप कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर और पार्ट 3 है ये इस प्लेलिस्ट का। ठीक है, टोटल 4 पार्ट्स में ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पर या इस प्लेलिस्ट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो पहले 2 पार्ट्स जरूर देख लेना। ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन में चैप्टर करा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाहर का कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में और प्री बोर्ड्स में नहीं जाने वाला। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक भी क्वेश्चन ना वीडियो का मत स्किप करना। ठीक है, जैसे अब एग्जाम टाइम आ रहा है तो बुक करने का एक एक क्वेश्चन का जैसे टाइम नहीं है, तो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो इसमें से मत कोई भी क्वेश्चन स्किप करना। ठीक है, तो आज की क्लास देखो हमने स्टार्ट जो करनी है ना, ये है टॉपिक। देखो क्या है, कह रहे गिव जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आपको 1 एंट्री या 2 एंट्री एग्जाम में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये हर साल आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। और अब ज़रा टॉपिक समझो। टॉपिक ये है कि इशू और रिडम्पशन से। ठीक है, इशू करना डिबेंचर्स को और रिडम्पशन मतलब पे बैक करना। ठीक है, डिबेंचर्स की लोन है, तो जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है मतलब कंपनी पैसे मांग रही है पब्लिक से और कंपनी के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। इशू मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, क्यों? डिबेंचर्स ही है, कर्जा मतलब डिबेंचर्स की बात हो रही है, तो कर्जा चढ़ रहा है। और रिडम्पशन मतलब होता है कर्जा चुकाना। मान लो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कंपनी ये कर्जा चुकाएगी। ठीक है, रीपेमेंट, रिडम्पशन होता है रीपेमेंट, तो ये कर्जा कभी चुकाएगी भी, तो इसको बोल दिया रिडेम्पशन। ठीक है, तो इसमें ना केसेस हैं, इसमें टोटल होते हैं आपके पास 6 केसेस। टोटल होते हैं इसमें 6 केसेस। और क्या केसेस होते हैं बहुत ध्यान से समझना, अभी समझ आ जाएगा। इशू कह रहा है स्टार्टिंग में देखो हर 6 केसेस, मैं आपके लिए 6 अलग अलग केसेस लेकर आया हूं ताकि इससे सारा कवर हो जाए। मतलब इसके बाहर का मैंने बोला ना कुछ नहीं जाएगा, तो सारी चीजें यहीं इसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। तो इशू कैसे हो सकता है? इशू पार पे हो सकता है, इशू डिस्काउंट पे हो सकता है और इशू प्रीमियम पे हो सकता है। ठीक है, रिडम्पशन कैसे हो सकता है? रिडम्पशन पार पे हो सकता है और रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है। रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होगा, एक तो ये याद कर लेना। ठीक है, इशू आपका पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों में से कुछ भी आ सकता है। रिडम्पशन पार और प्रीमियम आएगा, रिडम्पशन आपका डिस्काउंट में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपके पास टोटल 6 केसेस होंगे और ये 6 पार्ट्स कर लेना, 6 के 6 अलग अलग केसेस ही हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत सारा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना समझेंगे और वही जर्नल एंट्रीज हैं जो आप पहले पार्ट में करके आए हो ना, पार्ट 1 जो इस प्लेलिस्ट का था उसमें जो जर्नल सीखी हुई है ना, वही जर्नल एंट्री इसमें करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं इशूड 2000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। देखो इसका मतलब है एक डिवेंचर या एक डिवेंचर रिडीम कितने में हो रहा है? पार में। पार मतलब फेस वैल्यू, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही रिडीम हो रही है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। मतलब कंपनी ने एक डिवेंचर 100 रुपए का कर्जा लिया था और जब डिवेंचर चुकाया, पैसा वापसी चुकाया, तो 100 रुपए ही पब्लिक को वापसी पे बैक करे। ठीक है, तो ये मीनिंग है पॉइंट नंबर 1 का। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ये 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। तो भाई पॉइंट नंबर 1 आपके सामने है। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और 2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आप लिखते हो यूजुअली, बट याद रखना एक साथ जब भी पैसा आएगा तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है। ठीक है, ये चीज याद रखना, खाली एप्लीकेशन लिखोगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा, कितने डिबेंचर्स है? 2000 और इशू हो रहा है एट पार। इशू कैसे हो रहा है? एट पार। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए का एक डिबेंचर है इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2 लाख ईच। ठीक है, सेकेंड जर्नल क्या होगी? इसकी ड्यू एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री जिसको हम बोलते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स। ठीक है, ये 12% है, तो 12% डिबेंचर्स। अब याद रखना, अगर
डिस्काउंट वगैरह होगा क्वेश्चन में तो डिस्काउंट पे डेबिट होगा, और डिस्काउंट मैंने आपको बताया खाली इशू पे होगा तो रिडम्पशन पे डिस्काउंट होगा नहीं, तो डिस्काउंट होगा डेबिट। इशू पर प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है क्रेडिट। लेकिन हमारा क्या है, इशूड एट पार, देखो इशूड एट पार, तो ना यहाँ पे डिस्काउंट आएगा ना यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। तो सेम एंट्री आपको यहाँ पर मतलब सेम अमाउंट्स आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। तो बस ये दो एंट्रीज हैं और आपका पार्ट 1 पॉइंट नंबर 1 या केस 1 पहला केस एक तरीके से कंप्लीट है। सेकंड केस देखो, इशूड, देखो नंबर ऑफ डिबेंचर सेम है 2000 जैसे केस 1 में था, रेट वगैरह सेम है, डिबेंचर 100 रुपीज का इशू कैसे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट कितना 2%, और रिडीमेबल एट पार। तो रिडम्पशन हमेशा मैंने बार बार बोल रहा हूं पार पे होगी, नहीं तो प्रीमियम पे होगी, रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होगी। तो जब भी आपको डिस्काउंट दिख जाए समझ जाना इशू वाला ही डिस्काउंट है। तो एंट्री नंबर 1 क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सेम एंट्री आएगी जो पहले की है। 2 डिबेंचर, क्योंकि इकट्ठा पैसा आ रहा है तो खाली एप्लीकेशन नहीं लिखना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो एक तो ये लिख देना, ठीक है। अब इसको अभी फिल मत करो, अमाउंट्स मत फिल करो। सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री होती है अपनी ट्रांसफर की एंट्री। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। और क्योंकि डिस्काउंट देना कंपनी के लिए एक्सपेंस नेचर है तो यहां पर डेबिट करना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या फिर आप यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल होता है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब आपको यह समझना है कि 100 रुपीज का अगर मेरा फेस वैल्यू, एक डिबेंचर अगर मेरा 100 रुपए का है, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना 2%, तो यानी कि इसका 2% मैंने निकाला तो ये मेरा डिस्काउंट निकल जाएगा। तो ये मेरा डिस्काउंट कितना आ रहा है, ये डिस्काउंट आ गया 2 रुपए का, ठीक है। तो 100 रुपए कंपनी मांग रही है लेकिन 2 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दिया, यानी कि कंपनी को एक्चुअली में कैश कितना मिला होगा, 98 रुपीज मिला होगा पर डिबेंचर, एक डिबेंचर के अगेंस्ट 98 मिला होगा क्योंकि 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो 2000 डिबेंचर्स मांग रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2000, तो 98 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 1,96,000, और यहां पर भी क्या आएगा 1,96,000। तो जो यहां क्रेडिट में होगा वो सेम अमाउंट इसके डेबिट में आएगा, ठीक है। इसका क्रेडिट का अमाउंट और इसका डेबिट का सेम रहता है अमाउंट, ठीक है, ये याद कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्काउंट का डेबिटेड डिस्काउंट मतलब कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया, 2 रुपए दिया, लेकिन जो 2 रुपए डिस्काउंट दिया वो तो एक डिबेंचर पे दिया ना, कंपनी इशू तो 2000 कर रही है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे 2 इंटू 2000 4000 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे बैलेंसिंग फिगर से 2 लाख आएगा। अदरवाइज आप इसका अमाउंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, तो भी आपका 2 लाख ही आएगा। तो ये हमारा केस नंबर 2 हो गया, ये वाले इशू और रिडम्पशन वाले क्वेश्चंस का। थर्ड केस देखो, थर्ड कह रहा है इशूड 2000, देखो नंबर ऑफ डिबेंचर सेम ही है सभी केसेस में, तो उसकी टेंशन नहीं है। मेन आप ये देखो इशू प्राइस क्या है और रिडम्पशन प्राइस क्या है। तो इशू कर रहा है 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो इशू प्राइस है फेस वैल्यू 100 और 5 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 105 है देखा जाए तो, और रिडम्पशन एट पार, ठीक है। रिडम्पशन प्राइस यानी कि रिडम्पशन प्राइस कितना है एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनली एक डिबेंचर कितने का था, तो ओरिजिनली एक डिबेंचर 100 का था, यही मतलब होता है पार का, ठीक है। तो ये 100 हो गया। तो ये मैंने इशू और रिडम्पशन मैंने और पूरा अच्छे से खोल कर लिख दिया ताकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरा आ जाए। तो पहली एंट्री होगी भाई पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 डिबेंचर, अब इकट्ठे पैसे आ रहे हैं तो खाली एप्लीकेशन मत लिखना, मैं बार बार ही बता रहा हूं, एंड अलॉटमेंट अकाउंट जरूर लिखना, ठीक है। अमाउंट्स इसका 2 मिनट के लिए छोड़ दो, आपको आता है डायरेक्टली करना आप कर दो, बट क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मिनट के लिए छोड़ दो। सेकंड एंट्री करते हैं, फिर हम यहाँ की अमाउंट्स फिल करेंगे। सेकंड एंट्री अपनी ड्यू की एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, ठीक है, 2% डिबेंचर्स। अब आप चेक करो इशू करा है हमने प्रीमियम पे, ये हमारे को प्रीमियम दिख रहा है इशू के दौरान का, तो इशू करा है प्रीमियम पे मतलब कंपनी का फायदा है, कंपनी ने डिबेंचर महंगा बेचा, ठीक है, महंगा बेचा। जैसे शेयर्स इशू प्रीमियम पे होते हैं वैसे ही डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे, तो कंपनी के लिए फायदा है, तो क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आप देखो यहां पर क्या प्रीमियम है 5 रुपए, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं 2000, तो यहां पर अमाउंट क्या होगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए का प्रीमियम। परसेंटेज डिबेंचर्स में क्या आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है 100, तो ये 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 2000 इंटू 5 10,000, 2000 इंटू 100 2 लाख, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 2,10,000।
और जो यहां पर डेबिट है वो ये वाला क्रेडिट के इक्वल आएगा अमाउंट में। इसका डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो यहां पर डेबिट का अमाउंट है वो सेम अमाउंट यहां आएगा क्रेडिट का। तो आपको समझ में आ गया कि यहां पे क्या अमाउंट आएगा, 2,10,000। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय रियलिटी में कितना पैसा मिला, 100 रुपए का डिबेंचर महंगा बेचा 105 में, तो मल्टीप्लाइड बाय 105। डिस्काउंट पे होता, मान लो 5 रुपए का डिस्काउंट होता प्रीमियम की जगह, तो यहां लिखते 2000 मल्टीप्लाइड बाय 95। ठीक है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये था हमारा केस नंबर 3। नेक्स्ट है केस नंबर 4। यहां पे कह रहा है इशू 2000, देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स वही है, 100 ईच एट पार। तो इशू प्राइस तो अपना 100 है। ठीक है, इशू प्राइस अपना कितना है, 100 है। रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो रिडम्शन कितना हो गया भाई, रिडम्शन हो गया 5% का प्रीमियम, मतलब 100 + 5 इज इक्वल टू 105। ध्यान रखो ये जो प्रीमियम है ये इशू का प्रीमियम नहीं है, ये रिडम्शन का प्रीमियम है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मत खोल देना, ये इशू वाला प्रीमियम नहीं है। ठीक है, रिडम्शन का प्रीमियम है, तो ये कोई फायदा नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की एंट्रीज ध्यान से समझना, ये आपके लिए न्यू है। तो पहली एंट्री होगी पैसा रिसीव करने की। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो पैसा रिसीव करना मतलब इशू को माइंड में रखो कि इशू प्राइस क्या था। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इशू प्राइस ध्यान रखेंगे जब भी पैसा रिसीव करेंगे। तो इशू प्राइस तो 100 है, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये अपना आ गया 2 लाख। सेकेंड एंट्री होती है हमारी ड्यू की एंट्री, तो यहां लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स है। ठीक है, तो ये हमारी यूजुअल एंट्री है, नॉर्मल एंट्री। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना, यहां पे 2 लाख जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो यहां पर क्रेडिट का अमाउंट होता है वो सेम यहां डेबिट का होता है। परसेंटेज डिबेंचर्स में जाता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 ही है, तो यहां पे भी 2 लाख जाएगा। अब आपको लगेगा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल तो आ गया, तो अपना काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने इस चीज को भी कंसीडर ही नहीं करा कि रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई आपको ये समझना है कि 100 रुपए में डिबेंचर हमने इशू करा, पब्लिक से हमने 100 रुपए लिए। ठीक है, लेकिन जब हमने लोन चुकाने की बारी आई, रीपेमेंट करने की बारी आई, तो कंपनी पब्लिक को ज्यादा पैसे दे रही है, 5 रुपए ज्यादा दे रही है। ठीक है, अब आप कहोगे यार वापसी तो ज्यादा ही देने चाहिए, लेकिन भाई हम डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो देते हैं, ब्याज भी तो देते हैं, तो ब्याज में भी पब्लिक ने कमाया और 100 की चीज पब्लिक को 105 में वापसी मिल रही है, मतलब पब्लिक का फायदा है यहां पर। ठीक है, कंपनी का 5 रुपए का नुकसान है। ठीक है, तो आपको यह समझना कंपनी का नुकसान है रिडम्पशन एंड प्रीमियम में, तो नुकसान है तो यहां पर क्रेडिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो ये एक तरीके से लाइबिलिटी नेचर माना जाएगा, क्योंकि अभी ये इशू के टाइम पर एंट्री कर रहे हैं, तो इशू के टाइम पर ये दोनों एंट्रीज हो रही हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि ये पैसा आने वाले टाइम में फ्यूचर में चुकाना है, तो कंपनी के ऊपर काइंड ऑफ अ कर्जा है, लाइबिलिटी है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहां खाली प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये प्रीमियम कितना भाई, 5 रुपए का प्रीमियम है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 2000, तो 2000 × 5 ये हो गया 10,000। लेकिन अब आपकी जो जर्नल है ये आपकी मिसमैच हो रही, बैलेंस नहीं कर रही। यहां पे डेबिट का टोटल है 2 लाख और क्रेडिट का टोटल यहां पे थोड़ा ज्यादा हो गया। तो आपको ये समझना, ये जो प्रीमियम है ना, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान है। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, नुकसान है, तो यहां पर डेबिट करो, क्योंकि नुकसान क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 11th वाला रूल, तो यहां डेबिट करो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। याद रखना डिस्काउंट के लिए भी आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, और प्रीमियम एंड रिडम्पशन के लिए तो हमेशा ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ओपन करना है, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, सेम अमाउंट जितना प्रीमियम एंड रिडम्पशन होगा वो आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, डिस्काउंट के लिए भी लॉस ऑन इश्यू वर्ड यूज कर सकते हो, या डिस्काउंट के लिए आप डिस्काउंट ऑन इश्यू सेपरेटली भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए तो हमेशा ही लॉस ऑन इश्यू आपको साथ साथ पैरेलली डेबिट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा केस नंबर 4। देखो भाई, अब ये एक अच्छा केस है, इंटरेस्टिंग केस है। तो यहां पर इश्यू कर रहे हैं वही सेम 2000 डिबेंचर्स, 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। तो इशू प्राइस क्या है भाई, यहां पे इशू प्राइस यहां पर क्या है, 100 रुपीज हमारी फेस वैल्यू, 2% डिस्काउंट यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो इशू प्राइस है 98। ठीक है, रिडम्पशन का प्राइस देख लेते हैं। ठीक है, रिडम्पशन का प्राइस जरा देख लेते हैं, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो ये प्रीमियम जो निकलेगा वो 98 का नहीं निकाल देना, 100 का ही निकालना जो फेस वैल्यू है। ठीक है, तो 100 का 5% 5 रुपए आएगा, तो यानी कि रिडम्पशन हो रही है 105 में। ठीक है, अब याद रखना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है या लॉस है, तो आप लॉस 7 रुपीज नहीं निकालोगे बाद में,
कंपैरिजन जब भी करोगे 100 से करोगे, ठीक है। हमेशा रिडम्पशन में जो लॉस निकालेंगे 100 से कंपेयर करेंगे 5 रुपए का, और डिस्काउंट भी 100 से कंपेयर करेंगे 2 रुपए का, ठीक है, जो कि हमारी फेस वैल्यू थी। कहने का मतलब है फेस वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर डाउट आ गया, मैंने ये जो बोला उल्टा डाउट आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री देखो क्या कह रहे हैं, वही अपनी नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये अपनी वही नॉर्मल वाली एंट्री है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको इशू की एंट्री कर रहे हैं ना, तो इशू देखो कितना है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, मतलब रियलिटी में नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय रियलिटी में कितना पैसा मिला पर डिवेंचर। तो कंपनी ने 2 रुपए का डिस्काउंट ऑफर करा, मतलब पब्लिक ने आपको 2 रुपए कम दिया, यानी कि पब्लिक ने कितने दिए, 98 रुपीज दिए पर डिवेंचर। तो 2000 इंटू 98, इतना कैश कंपनी ने रिसीव करा है, तो 1,96,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये तो होगी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री बनानी समझ लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको करो ट्रांसफर। देखो जैसे मैं जिस ऑर्डर से एंट्री लिख रहा हूं ना, उसी ऑर्डर से आपने एंट्री लिखनी है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स, ठीक है। देखो जैसे जैसे मैं फिल करूंगा वैसे वैसे आप फिल करना अमाउंट्स को। अच्छा, अब यहां पर इशू हमने करा है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पर इशू करा है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं अभी बताता हूं। डिस्काउंट पे चलो बाद में आते हैं, पहले बाद में आएंगे डिस्काउंट पे, पहले ये अमाउंट्स लिखते हैं थोड़ी सी। तो ये 1,96,000 जो क्रेडिट है सेम यहाँ पर डेबिट होगा, 1,96,000। परसेंटेज डिवेंचर्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है 100, तो 2000 इंटू 100 यानी कि 2 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर इशू के लिए जो डिस्काउंट है ना, मैं कंबाइन एंट्री बनाऊंगा। मैं डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोल रहा, मैं खोल रहा हूँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है, डेबिट। ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है ना, ये मेरा डिस्काउंट को भी रिप्रेजेंट करेगा, और जो प्रीमियम है रिडम्पशन का ये उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। आपको भी एक ही बार ही डेबिट करना है, ताकि टाइम से वो एग्जाम में बहुत चीजें होती है, तो हमें हर कदम कदम पे थोड़ा थोड़ा अपना टाइम बचाना है, ताकि हमारा पेपर कंप्लीट हो, ठीक है। तो अभी मैंने लिख तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स दिया है, तो इसका लिखने का क्या फायदा हुआ, डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ये डेबिट होगा, तो डिस्काउंट कितने भाई, 2 रुपए का डिस्काउंट है ना, 2000 इंटू 2 मेरा है डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, कॉपी हल्की सी ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 4000 रुपये, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 4000 लिख देंगे, ठीक है, 4K प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट करना है ये 5 रुपए का प्रीमियम, जो कि रिडम्पशन का है, क्योंकि ये लाइबिलिटी नेचर होता है, कंपनी के ऊपर कर्जा है कि रिडम्पशन के टाइम पर ज्यादा पैसा कंपनी को चुकाना है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अकाउंट आप करोगे क्रेडिट, कितना है 5 रुपए का है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 10,000 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो लाइबिलिटी है। अब ये जो 10,000 की लाइबिलिटी है ना, ये लॉस भी माना जाएगा, ये लॉस ऑन इशू भी माना जाएगा कि इशू के टाइम मेरा नुकसान हो गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को लॉस ऑन इशू भी माना जाएगा। तो जितने से यहाँ पे क्रेडिट हुआ है उतने से ये डेबिट भी होगा। तो आपका जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, इसका जो टोटल अमाउंट आएगा 14,000 आ जाएगा, जिसमें से 4,000 हमारा डिस्काउंट का है और 10,000 ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का है, ठीक है। और अब आपकी सेकेंड जर्नल एंट्री आराम से बैलेंस कर जाएगी। तो अब आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहा है, ये था केस नंबर 5। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछो, और एक बार केस नंबर 6 भी समझ लो, उसके बाद हो सकता है आपका कोई डाउट अगर माइंड में आया तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो भाई 6 केस क्या है कि इशू भी प्रीमियम पर है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। तो इशू प्राइस अपना कितना हो गया भाई, 100 फेस वैल्यू प्रीमियम 5 रुपए का, तो इशू भी प्रीमियम पर है यानी कि 105, और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है, ठीक है। तो रिडम्पशन का प्राइस क्या हो जाएगा 10% है, तो 100 का ही फेस वैल्यू का ही 10% निकालेंगे, 10p यानी कि 110, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप जब रिडम्पशन का प्रीमियम और रिडम्पशन निकालोगे तो 5 रुपए मत निकालना, इसको 110 जो 110 है इसको कंपेयर करोगे ना, या इन दोनों को जब भी कंपेयर करोगे कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए, तो 100 से कंपेयर करना जो कि हमारी फेस वैल्यू है, ठीक है। आपस में मत कंपेयर करना इनको, ये चीज याद रखेंगे। पहली एंट्री अपनी वही, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो एंट्री हमारी हर केस में सेम ही रही है, अब तो 6 के 6 केस कर लिए, सब में ये एंट्री सेम रही है। इशू प्राइस है 105, तो 2000 अपने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 105, तो 2000 इंटू 105 आएगा 2,10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये मैंने यहां लिखा। सेकेंड एंट्री बहुत बढ़िया, ये समझ लो,
तो सेकंड एंट्री होती है अपनी ट्रांसफर की एंट्री। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, 2% डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्योंकि इशू प्रीमियम पर है, क्योंकि इशू प्रीमियम पर है तो क्रेडिट क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पहले इतने की अमाउंट फिल करते हैं, बाद में ये वाला रिडम्पशन का प्रीमियम देखेंगे, इसका क्या करना है, पहले इतने की अमाउंट फिल करते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो यहां जितना क्रेडिट है उतने से ये डेबिट होगा, 2,10,000। परसेंटेज डिवेंचर आता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए का प्रीमियम है, इशू वाला प्रीमियम की बात हो रही है, ये अभी खाली एंट्री इशू के हिसाब से, तो ये 10,000 आएगा। अब अगर आप सेकेंड वाली एंट्री को, ये वाली जर्नल को ध्यान से देखो तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल देखो टैली कर रहा है। कहीं ना कहीं ये एंट्री कंप्लीट ही है, इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन हमने एक चीज इग्नोर मारी है और उसके बावजूद देखो एंट्री बैलेंस कर रही है। तो यहां पर बच्चों से एक गलती हो जाती है, उन्हें लगता है भाई हाँ एंट्री बैलेंस करे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को लिखना है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लायबिलिटी नेचर है, इसलिए ये क्रेडिट होगा, और जितने से ये क्रेडिट होगा उतने से यहाँ पे लॉस ऑन इशू डेबिट होगा, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक तरीके से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी माना जाता है, ठीक है। तो ये 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 20,000 यहाँ क्रेडिट होगा, और जितने से क्रेडिट हुआ है उतने ही अमाउंट से ये यहाँ पर डेबिट होगा। तो अगेन आपकी जर्नल एंट्री फिर से बैलेंस कर जाएगी। तो ये हमारा लास्ट केस था। अब 6 के 6 केस हो गए। अब हम प्रैक्टिस करेंगे 2 रैंडम केसेस, बेस्ट केसेस मैं अगले क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और उसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो हमने पिछले अभी 6 केसेस समझे उसमें से कोई 2 केसेस आई हैं, ठीक है। तो नया कुछ नहीं, जस्ट ये प्रैक्टिस है एक तरीके से। तो कह रहे व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट 5% डिस्काउंट रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, ठीक है। और फिर कह रहे व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट 12% प्रीमियम रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे इशू भी प्रीमियम पर है, रिडम्पशन भी प्रीमियम है केस नंबर 2 पे, और केस नंबर 1 में इशू डिस्काउंट पर है और रिडम्पशन क्या है, प्रीमियम पर है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स का डेटा प्रिंटिंग एरर हो गया, लिखा नहीं हुआ था, तो मैंने ये लिख दिया कि इशूड 635, 9% डिबेंचर्स, ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 500 ईच, तो 500 फेस वैल्यू है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 635, ठीक है। तो 2 केसेस है, पार्ट ए और पार्ट बी, और आपको ऊपर नंबर ऑफ डिबेंचर्स का और फेस वैल्यू का डेटा मिल गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये 2 पार्ट्स करते हैं और ये क्वेश्चन अपना डन है। ऑलराइट, तो पॉइंट नंबर ए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इशू प्राइस जरा लिख लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। 500 रुपए का डिवेंचर है, 5% का अपना हो गया डिस्काउंट, ठीक है। तो 500 का 5% कितना होता है, 500 का 5% कितना हो गया, 25। तो 500 में से 25 का डिस्काउंट हटा तो 475 आ जाएगा इशू प्राइस, ठीक है। और रिडम्पशन का प्राइस कितना हो गया भाई, रिडम्पशन का प्राइस है 10% प्रीमियम, तो 500 का 10% निकाला, ये हो गया 50, तो ये आ गया 550 रुपीज। देखो ये कैलकुलेशन कैसे करिए, 25 कैसे आया, अगर किसी को नहीं आया तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 5% मतलब 5/100, तो ये अपना डिस्काउंट आया, 5 0 से 0 कटा, 5 5 ज़र 25, तो ये 25 ऐसा है। 10% का प्रीमियम है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, तो ये 2 0 से 2 0 कटे, तो 5 × 10 50। ये कैलकुलेशन जस्ट समझा रहा हूँ, अगर किसी ने ये नहीं करा है या नहीं समझ में आया तो। अच्छा, पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री अपनी सेम ही होती है, 6 में से कोई भी केस आपको आ जाए, तो पहली एंट्री तो यार आंख बंद करके लिख देना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको समझना है 25 का डिस्काउंट है नहीं, 475, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या है, 635 मल्टीप्लाइड बाय 475, तो ये आपकी कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 635, तो ये यहाँ मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट काटने के बाद वाला वैल्यू, तो ये 475 यहाँ से देखकर लिखा। तो अब ये थोड़ी कैलकुलेशन है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 3,01,625, और ये अमाउंट यहाँ कॉपी करेंगे। फिर हम करेंगे सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री का भाई डिवेंचर ट्रांसफर की एंट्री कह लो या ड्यू की एंट्री कह लो। डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स, ठीक है। परसेंटेज कितना है भाई, 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, और यहाँ पर हमने इशू करा है डिस्काउंट पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना डिस्काउंट
का अलग से एक बार ही दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी हमारे को गिवन है और डिस्काउंट कितना है भाई 25 रुपीज़ का। ठीक है, चलो अब देखो आप कैसे फिल करेंगे अमाउंट्स। पहले इतना कर लो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बाद में देखेंगे, पहले इतनी एंट्री को फिल करेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने तो यही अमाउंट आएगा, क्योंकि क्रेडिट में जो अमाउंट होता है वो देखकर ही आपको अमाउंट लिखना है। तो ये अमाउंट मैंने यहाँ पर कॉपी करा है ऊपर वाली एंट्री से, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के सामने। परसेंटेज डिवेंचर्स के सामने नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो 635 इंटू 500 ये हो जाएगा 3,17,500। डिस्काउंट कितना है भाई, डिस्काउंट है 25 रुपये का, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 635 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स 635 मल्टीप्लाइड बाय 25 का डिस्काउंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास अमाउंट आ जाएगा 15,875। ठीक है, तो ये अपना डिस्काउंट हो जाएगा। बस अब आपको एक पोर्शन रह गया, बस ये रिडम्पशन पे ये जो 50 रुपये का प्रीमियम है इसको कैसे करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप करोगे क्रेडिट। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट, और जितने अमाउंट से ये क्रेडिट होगा उतने अमाउंट से आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कर दोगे डेबिट। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आप कर सकते हो डेबिट। अब पूरा सुन लो, अगर डाउट आ रहा है मैं अभी क्लियर करूंगा जो डाउट आ रहा है, मुझे पता है क्या डाउट आ रहा है माइंड में, एक मिनट पूरा सुनो। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू यहाँ होगा डेबिट, तो जितने से प्रीमियम क्रेडिट हुआ उतने से लॉस ऑन इशू होगा डेबिट, और यहाँ पे अमाउंट क्या होगा 635 नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 31,750। यहाँ पे जितने से ये क्रेडिट हुए उतने से लॉस का अमाउंट यहाँ पे डेबिट होगा 31,750। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहे तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट वो बेशक ना करे, वो एक ही अकाउंट डेबिट करे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, और यहीं पर डिस्काउंट का अमाउंट और ये प्रीमियम का जो अमाउंट है वो ऐड कर दे। मतलब अगर आपको करना है ये डिस्काउंट ऑन इश्यू, अगर आपको नहीं शो करना तो आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पता है क्या अमाउंट आएगा, आपका जो अमाउंट आएगा 47,625 आएगा। ठीक है, 47,625 आएगा, और ये कैसे आएगा, डिस्काउंट का ये 15,875 डिस्काउंट का प्लस ये प्रीमियम को मैंने ऐड करा, तो मेरा अमाउंट आएगा 47,625। तो या तो ऐसे कर लो जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया, या फिर आप ये हटा दो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हटा दो, डेबिट में से लिखा रहने दो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, और अमाउंट 31,750 की जगह लिख देना 47,625। ठीक है, तो ये जो था ये पार्ट ए था, कैलकुलेशन का काम था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट बी। ऑलराइट, तो पॉइंट नंबर बी यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर इश्यू भी प्रीमियम पर है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है। ठीक है, तो इश्यू प्राइस क्या है 500 प्लस 12% का अपना प्रीमियम, तो 12% कितना होगा जरा हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो 500 का ही 12% निकालना है, तो ये 0 से 0 कटा, 12 5 60, तो 60 रुपीज़ का यहाँ पे प्रीमियम है, तो ये 560 हो गया। रिडम्पशन 6% का प्रीमियम है, तो 500 प्लस, तो यहाँ पे 6% निकाल लो, 500 मल्टीप्लाइड बाय 6/100, ये 2 0 से 2 0 का ये 30, तो रिडम्पशन पे 30 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा 530। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अगर मैं अभी समझाने के लिए बताऊं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट खुलेगा इस वाले इशू वाले प्रीमियम के लिए, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम अकाउंट खुलेगा इस 30 रुपीज़ वाले प्रीमियम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट एंट्री वही रहेगी अपनी इजी वाली, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री रहने वाली है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं 635 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इशू का प्राइस कितना है 560, तो 635 मल्टीप्लाइड बाय 560, ये आएगा आपका 355,600, 355,600। सेकेंड एंट्री अपनी बहुत सिंपल, ड्यू की एंट्री कह लो चाहे ट्रांसफर की एंट्री कह लो, डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स, तो 9% का ये हमें रेट गिवन है ऊपर, 9% डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। साथ साथ इशू पे प्रीमियम है, तो क्रेडिट करेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पहले तो इतना काम पूरा करो, तो यहाँ पर अमाउंट डेबिट में क्या जाएगा, जो ऊपर क्रेडिट वाला अमाउंट है इसको कॉपी करो, 355,600। परसेंटेज डिवेंचर्स में जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो 635 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो ये कितना आएगा भाई 3,17,500। ये कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन में करी थी।
प्रीमियम में जाएगा 635 मल्टीप्लाइड बाय इशू का प्रीमियम जो कि है 60 रुपीज़। तो 635 मल्टीप्लाइड बाय 60 ये आ जाएगा 38,100। तो आपकी एंट्री डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल टैली कर रहे हैं, ठीक है, तो टैली करना भी चाहिए वरना गलती है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 30 रुपये का जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, बस इसकी वर्किंग करनी है। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये आपके लिए लाइबिलिटी भी है, तो लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट होगा, और एट द सेम टाइम ये नुकसान भी है, ठीक है, क्योंकि ये इशू के टाइम नुकसान हुआ है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर साथ साथ डेबिट होगा। तो जो अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा वही सेम अमाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। तो क्या अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर 635 मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज़ का प्रीमियम। तो 635 इंटू 30 कितना होगा, 19,050, और जो अमाउंट यहाँ आएगा वही अमाउंट सेम टू सेम यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस और कर लिए, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन से कैलकुलेशन वाले, और अब हमारी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो गई है इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो अब आपको बोर्ड्स में या प्री बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक का आपसे आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे केसेस कवर कर लिए हैं, टफ कैलकुलेशन वाले केसेस भी कवर कर लिए हैं, ठीक है। इस पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो कंपनी ने कोई लोन लिया बैंक से, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब कंपनी लोन लेती है ना तो उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ गिरवी रखवानी होती है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब अगर आप जैसे मान लो आप रियल लाइफ में भी बैंक जाकर लोन मांगोगे ना, और आपका लोन का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा, लाखों में होगा, तो बैंक आपको ऐसे ही नहीं पैसे पकड़ा देगा, वो कुछ आपसे गिरवी रखवाएगा। जैसे आपकी बाइक गिरवी रखवा लेगा, करोड़ों का लोन होगा तो घर गिरवी रखवा लेगा या दुकान गिरवी रखवा लेगा, ठीक है। बाई चांस अगर आप पैसे नहीं चुका पाए लोन के, तो वो आपका मकान, घर या बाइक जो भी गिरवी रखवाया है वो उसका ओनर बैंक बन जाएगा, ठीक है। तो बैंक उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो ये मतलब होता है कोलेटरल सिक्योरिटी का। तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी ना कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए ना बाइक दे रही है, ना घर दे रही है, ना गाड़ी दे रही है। कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट क्या दे रही है, डिबेंचर्स जमा करवा रही है, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी ने डिबेंचर्स अपने गिरवी रखवा दी है क्योंकि वो बैंक से लोन ले रही है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो कंपनी ने क्या किया, एस सिंह लिमिटेड नाम की हमारी कंपनी है, ऑब्टेन्ड द लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम एसबीआई। तो एसबीआई बैंक से हमने लोन लिया और ये लोन का ब्याज का रेट है। द कंपनी इशूड 7,50,000 रुपीज़। देखो इतने रुपीज़ के डिवेंचर्स इशू करे हैं कंपनी ने, फेस वैल्यू 100 रुपये है, इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमने गिरवी रखवाए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब हमने ये गिरवी रखवाए हैं इतने नंबर ऑफ डिवेंचर्स की। बाय चांस अगर कंपनी लोन का पैसा नहीं वापसी कर पाई ब्याज के साथ, तो बैंक क्या करेगा, बैंक इन डिबेंचर्स को मार्केट में सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो ये डिबेंचर्स गिरवी हैं। तो इतने में तो अब एक ही जर्नल आएगी और वो जर्नल आएगी लोन को लेने की, ठीक है। तो कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो इससे ऊपर जो भी है ना, सिर्फ आपकी एक ही जर्नल आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, ठीक है, कि हमने लोन लिया है स्टेट बैंक से, और नरेशन वगैरह लिख देंगे। अब आपको नीचे 2 केसेस हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट नंबर 2। तो ये आपके पास 2 केसेस हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, इसमें 2 ही केसेस होते हैं, और इसलिए मैं वही क्वेश्चन लाया हूं जिसमें दोनों केसेस हमारे कवर हो जाएंगे। तो कह रहे व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब कंपनी नॉट टू रिकॉर्ड करेगी ना, तो इसमें आपको जर्नल पास नहीं करनी। पॉइंट नंबर 1 में आपको जर्नल पास नहीं करनी। कौन सी जर्नल पास नहीं करनी, ऊपर लोन लिया वो जर्नल तो लिखनी है, आपको ये जर्नल पास नहीं करनी कि आपने जो डिबेंचर्स हैं वो गिरवी रखवाए हैं, ये कोलेटरल के तौर पर दिए हुए हैं, ये चीज़ की जर्नल पास नहीं करनी, ठीक है। ऊपर बैंक से लोन लिया, इसकी जर्नल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, किसकी जर्नल नहीं लिखेंगे कि कोलेटरल के तौर पर डिबेंचर्स हमने इशू करे हुए हैं, ठीक है, वो नहीं जर्नल में लिखना। पॉइंट नंबर 2 है, कह रहा है दूसरा केस है व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड मतलब जर्नल लिख डालो। तो जर्नल में क्या लिखेंगे कि ये जो लोन के अगेंस्ट डिवेंचर्स दिए गए हैं ये गिरवी पड़े, तो ये चीज़ हमें मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये अपने पास 2 केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहले तो जर्नल एंट्री लिख लो लोन लेने की। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। लोन लेने की जर्नल यही होती है कि भाई कंपनी के पास पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट। लाइबिलिटी का नाम क्या है, बैंक लोन, ठीक है। तो ये लोन ले लिया, तो लोन का अमाउंट हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। तो ये तो आपकी कॉमन एंट्री है जो दोनों केसेस में होगी। पहला केस है
व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास, ठीक है, व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास। तो अब अगर जर्नल ही नहीं पास करनी तो करना क्या है भाई, तो करना ये है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास मतलब आपको जर्नल तो नहीं लिखना केस नंबर 1 में, लेकिन आपको बैलेंस शीट में काम करना है। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। बैलेंस शीट बनानी है। ऊपर हेडिंग देखो क्या लिखोगे, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ फर्म का नेम, जो भी आपको नेम क्वेश्चन में गिवन होगा, एज एट डेट गिवन होगी तो डेट लिख देना, वरना डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद आपको हेडिंग वगैरह कैसे लिखनी है भाई, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, मर्जी है लिखना हो लिख देना। अदरवाइज इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद आपने क्या लिखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। मैंने ऑर्डर में थोड़ी ज्यादा लिख दी, बट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ना, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है जो काम का है वही लिखो। तो आप लिख सकते हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके सामने नोट नंबर 1 में यहां लिखना, और यहां पर आपको लोन का अमाउंट लिखना है, डिवेंचर्स का अमाउंट आपको नहीं लिखना। तो लोन कितने का है फर्म के ऊपर, 5 लाख रुपए का लोन है, तो वो लोन का अमाउंट यहां पर लिखोगे। और नोट नंबर 1 मतलब उसकी जो डिटेल है नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में अवेलेबल है। तो अब प्रिपेयर करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स पे आ गए भाई। तो यहां पर कह रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके नीचे लिखो लोन फ्रॉम, ठीक है, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो नोट्स टू अकाउंट्स हम क्यों बना रहे हैं, हम ना यहाँ पर लिखेंगे तो लोन का ये अमाउंट, और लोन का अमाउंट क्या है 5 लाख रुपए, लेकिन मैं यहाँ पर डबल लाइंस मार देना क्योंकि टोटल नहीं करना, तो ये मैं लिख दिया, काम हो गया। लेकिन मैंने अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो नोट्स अकाउंट्स में कहीं पर भी नहीं लिखा कि इस लोन के अगेंस्ट में कुछ डिबेंचर्स गिरवी हैं, कुछ डिबेंचर्स प्लेज हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी वाली बात कहीं पर मेंशन नहीं है, ठीक है। और मैंने जर्नल भी नहीं लिखा। तो नोट्स अकाउंट्स में ना मैं ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर बस लिख दूंगा। तो ये लैंग्वेज याद कर लेना जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिखना सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, उसके बाद क्वेश्चन से एज इट इज लैंग्वेज कॉपी करेंगे। क्वेश्चन में हमारे को गिवन है ₹7,50,000, ठीक है। क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है ये 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो बस ये चीज आपको ये लैंग्वेज याद करके जानी है पेपर के लिए, कि अगर मैं जर्नल एंट्री में भी नहीं लिख रहा कि लोन के अगेंस्ट डिवेंचर्स गिरवी हैं, और मैं ऊपर मेन बैलेंस शीट में भी नहीं लिख रहा, तो नोट्स अकाउंट में भी मैंने लिखा कहीं नहीं, बस ब्रैकेट में लिख दिया कि इन्फॉर्म करा दिया। मतलब कोई भी बैलेंस शीट देखेगा तो उसे पता चल जाएगा भाई ये जो 5 लाख का लोन है उसके अगेंस्ट ही इतने सारे डिबेंचर्स जो हैं गिरवी पड़े। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। ऊपर आपने बैलेंस शीट देख ली, ठीक है, ऊपर आपको बैलेंस शीट दिख रही है, नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट्स दिख रहे हैं। और ये लैंग्वेज अपने आप बनाने के भरोसे मत जाना, याद करके जाना, अपने आप बनाओगे तो नंबर कट सकते हैं, रट के जाना इस वाली लैंग्वेज को। अब हम आ गए पॉइंट नंबर 2 से, ठीक है। एक तो ये पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा भाई, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास, ये वो वाला केस है जब जर्नल हमें लिखना है। तो क्या जर्नल लिखना है, एक तो लोन लेने वाला जर्नल तो लिखना ही है जो कि कॉमन है दोनों केसेस में, ठीक है। सेकंड केस में हमें फर्स्ट केस को भूल जाओ, फर्स्ट केस को भूल जाओ। तो मैं ऐसा समझो जैसे हम लोग क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बैंक से लोन लिया उसकी एंट्री करिए। अब हम क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं लेकिन दूसरे मेथड से। तो ये मेथड क्या है, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो जर्नल में हम क्या लिखेंगे, तो आपको पता है भाई डिवेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती है, जब भी डिवेंचर हम इशू करते हैं तो क्रेडिट क्या करते हैं, परसेंटेज डिवेंचर्स। तो यहाँ पर हमने जो डिवेंचर्स गिरवी करे हैं उसका रेट हमें क्या गिवन है 10%, तो 10% डिवेंचर्स लिखा। डेबिट क्या करोगे भाई, डिवेंचर एप्लीकेशन वगैरह कुछ माइंड में आएगा डेबिट करने का, लेकिन यहाँ पे ये डेबिट मत करना, यहाँ पर आपको याद करके जाना है, आपको डेबिट करना है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। देखो सस्पेंस वर्ड का यही मीनिंग है यहाँ पर कि अभी कंपनी को खुद ही नहीं पता कि वो ये डिवेंचर फ्यूचर में इशू करेगी भी या नहीं, ये उसको खुद ही नहीं पता। तो यही बात का सस्पेंस है, सस्पेंस इसी बात का है कि डिवेंचर गिरवी पड़े हैं लेकिन वो फ्यूचर में इशू होंगे या हम लोन चुका देंगे तो शायद ये इशू ना हो, तो इसी बात का सस्पेंस है। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी कंफर्म नहीं है, कंपनी खुद ही श्योर नहीं है कि ये डिवेंचर्स इशू हुए हैं या नहीं हुए। तो डिवेंचर्स क्योंकि गिरवी रखवाए गए हैं तो सस्पेंस है कि इशू करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है कि कंपनी लोन टाइमली चुकाएगी या नहीं चुकाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लोन का नहीं, जो डिवेंचर्स का अमाउंट है वो लिखना है, और वो है 7,50,000। लोन लिया था 5 लाख का, डिवेंचर्स गिरवी करवाए हैं 7.5 लाख रुपए के, ठीक है। नरेशन में लिख रहा हूँ, नरेशन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ, ठीक है, इशू ऑफ। अच्छा एक डिवेंचर हमारा कितने का, 100 का है, तो 7,50,000 में से 2 जीरो हटा दिए तो ये हो जाएगा 7,500। तो इशू ऑफ 7,500 डिवेंचर्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाले हैं मैंने बेसिकली, ऑफ ₹100 ईच
एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसकी नरेशन आपको पता है, देखो मैं नरेशन नहीं लिखता, अगर किसी की लिख रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है तभी लिख रहा हूं, तो ये लर्न करनी है, ठीक है। 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। आगे थोड़ी कॉपी ऊपर कर लेते हैं। फॉर अ लोन, देखो अब मैं मेंशन कर दिया, जर्नल में मेंशन कर दिया कि डिबेंचर्स गिरवी हैं। पहले मेथड में जर्नल में कुछ मेंशन नहीं था, तो हमने बैलेंस शीट में मेंशन करा था कि डिबेंचर्स हमारे गिरवी हैं, लेकिन सेकंड मेथड में मैं जर्नल में ही मेंशन कर रहा हूं कि डिबेंचर्स मेरे गिरवी पड़े हैं। तो इश्यू ऑफ दिस मेनी डिबेंचर्स 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एसबीआई, आपको फुल फॉर्म लिखनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सेकंड मेथड में जर्नल भी लिखनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आप चलेंगे प्रिपेयर करने बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपके सामने है, वही लैंग्वेज याद रखना, हेडिंग की जो लिखनी है एक्सट्रैक्ट वगैरह, फिर बैलेंस शीट बनाना। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के लिए हमने लिखना नोट नंबर 1, और यहाँ पे लोन का अमाउंट, ठीक है, डिबेंचर्स का नहीं, लोन का अमाउंट लिखेंगे 5 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने। अब आपने यहाँ पे लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, फिर आपने लिखना है लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो पहले जैसा ही है, ठीक है, कि लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना है लोन का अमाउंट? 5 लाख रुपए, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट में भी जर्नल एंट्री जो करी थी ना, उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, तो वो चीज याद रखेंगे। तो यहाँ लिखो 7500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर भी कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो गिरवी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 7500 नंबर है, 100 रुपये का एक है, तो कितने रुपीस के डिबेंचर्स गिरवी है? 7,50,000 के डिबेंचर्स गिरवी पड़े हैं, ठीक है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये डिबेंचर्स इशू होंगे या नहीं होंगे, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हटा दो डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। बेसिकली मैंने जस्ट बैलेंस शीट में इन्फॉर्म करा है कि डिबेंचर्स गिरवी हैं, लेकिन रियलिटी में क्या पता डिबेंचर्स इशू हो, क्या पता ना हो, ठीक है। तो जो डिबेंचर सस्पेंस था वो इस चीज़ को कैंसिल कर देगा, और सेम 7,50,000 यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट माइनस हो रहा है, मतलब ब्रैकेट, तो यहाँ पर आएगा डॉट डॉट डॉट, और अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँगा तो टोटल करने पे कितना आएगा? 5 लाख रुपीज़, और इसके नीचे अब मार दो डबल लाइन्स, अब मतलब इसके बाद फर्दर टोटल नहीं करना है। तो ये आपका नोट्स जो अकाउंट्स है, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा रटने वाला था ये क्वेश्चन, मेथड को थोड़ा सा रटना था, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन आसान था, ठीक है, कुछ दिमाग लगाने वाला काम इसमें था नहीं। तो कंप्लीट बैलेंस शीट अब आपको दिख रही है सेकंड मेथड की, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, नीचे नोट्स जो अकाउंट्स है। तो इस पार्ट में इतना ही है, ठीक है। पार्ट 3 अपना डन है, स्टार्टिंग से वीडियोस देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब एक पार्ट और आएगा पार्ट 4, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह के और जो भी हमारे रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं कवर करूंगा, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।